मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम आपके रिक्वेस्ट पे, क्योंकि जो NTPC का जो एग्ज़ाम जो हो रहा है अभी, वहाँ बहुत क्वेश्चन ये रिमाइंडर थ्योरम से आ रहा है, शेषफल प्रमेय से आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है और आगे जो हम लोग कुछ और टॉपिक को कवर करेंगे वो NTPC के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं NTPC में, अर्थात ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जरा देखिए, इसके क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल किसी भी क्वेश्चंस को विदिन 5 सेकंड के भीतर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। तो ज़रा देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। हम लोग पढ़े थे बचपन में ही, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये शेष होता है, इसी को हम लोग a बराबर bq प्लस r के रूप में भी देखे थे 10th में। जो ये शेष होता है वो हमेशा इस भाजक से छोटा ही होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, जो अगर किसी भी संख्या में अगर हम भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल होगा उस भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा ही होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं a बराबर bq प्लस r, इसका मतलब है कि जो r है, r का जो वैल्यू है वो हमेशा b से छोटा ही होगा। वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा ही होगा। ज़रा एग्जांपल के रूप में अगर मैं इसको देखूं कि अगर कोई आप संख्या लीजिए, मान के चलिए एक संख्या एक ले लीजिए 7, और इस 7 में हम भाग दे रहे हैं 6 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। अगर इसमें हम 5 से भाग देंगे, 8 में 6 से भाग देंगे, 8 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 9 में अगर दे देंगे इसी 6 से भाग तो 3 आएगा। 10 में देंगे तो 4 आएगा। 11 में देंगे तो 5 आएगा। लेकिन जैसे 12 में देंगे तो फिर वो कट जाएगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या में 6 से भाग दे रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 या फिर 0, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो फिर वो नहीं, रिमाइंडर 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है जब हम भाग 6 से देंगे। यानी कि अगर किसी संख्या में b से भाग दे रहे हैं तो जो मेरा शेषफल है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा इस b से छोटा ही होगा, ठीक है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या n है, अगर n कोई संख्या है और इसमें हम a से भाग दिए और मेरा रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, तो n के जितने भी पॉसिबल गुणनखंड होंगे उस सब से अगर n को भाग देंगे, a के जितने भी पॉसिबल गुणनखंड होंगे अगर उससे भाग देंगे इस n को, तो मेरा रिमाइंडर 0 ही होगा। अर्थात अगर मान के चलिए हम n में भाग दिए 6 से और मेरा रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब रहा कि अगर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो n है वह 6 से डिविजिबल है, यानी n में 6 से भाग लग जाएगा। तो n का जो भी गुणनखंड होगा, कहने का मतलब अगर बाय द वे इसको 2 से भाग करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 होगा, और अगर इस n को 3 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि अगर किसी संख्या में n से भाग लगता है तो उसके जितने भी गुणनखंड होंगे, ठीक है, वो भी उस दी गई संख्या को विभाजित करेगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे अगर ये 36 है और इस 36 में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो मेरा पूरा का पूरा भाग लग जाता है, यानी रिमाइंडर मेरा 0 बचता है। इसका मतलब है कि जो 12 का जो भी पॉसिबल गुणनखंड है, क्या क्या, 2 4 3 6,
वो अगर बाय द वे इसमें हम इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं पूरा कटेगा। 3 से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर 0 बचेगा। 4 से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर 0 बचेगा। 6 से भाग देंगे फिर भी रिमाइंडर 0 बचेगा। और 12 से तो खैर कट ही रहा है। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सवाल ये होता है कि अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो क्या होगा। यानी कि अगर हम कहें कि कोई संख्या है n, ठीक है, इसको डिवाइड किए 12 से और मेरा रिमाइंडर मान के चलिए 10 बच गया। कितना रिमाइंडर बचा? 10। अगर हम इसी संख्या को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़रा सोच के देखिए कि 12 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 10 बचा, ये तो जायज़ है, बच सकता है। लेकिन अगर 6 से भाग देंगे तो क्या कभी 10 शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो 10 बड़ा आ जाता ना जी। जब भी अगर 6 से भाग दें तो जो मेरा शेषफल होगा वो या तो 0 या 0 से बड़ा, लेकिन इस 6 से हमेशा कम होगा। अर्थात अगर हमको इसका रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले कंडीशन में चूँकि 12 से भाग दे रहे थे तो 10 शेषफल बच रहा था, और अभी हम लोग भाग किसे दे रहे हैं? 6 से दे रहे हैं। तो देखेंगे अगर इस 10 में 6 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अर्थात ये आंसर मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के लिए इसी संख्या n को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता? तो ज़रा सोचिए कि जब 12 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 10 बच रहा था, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो मेरा 10 था ही, क्योंकि 4 से भागने पर कभी भी रिमाइंडर 10 नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से छोटा ही बचेगा। तो देख लेते हैं कितने बार में आ जाता है। तो 2 बार में ये रिमाइंडर मेरा 2 बच गया, यानी कि 2 बार में कट जाएगा तो 8, 2 बच गया शेषफल, अर्थात रिमाइंडर मेरा 2 बच जाएगा। बाय द वे अगर इसी n में 3 से भाग दे दिए तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? तो जब 12 से भाग दे रहे थे तो रिमाइंडर 10 बच रहा था। 3 से भाग देंगे तो 10 तो बचेगा नहीं, कितना बचेगा भाई? तो 10 में हम इस 3 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर मेरा 1 बचा। अगर बाय द वे हम 2 से भाग दे देते तो जो मेरा 10 था इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये कट जाता है। अर्थात यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि अगर किसी भी दी गई संख्या में अगर एक किसी संख्या से वो डिविजिबल है, नहीं उसमें भाग लग जाता है, तो एक के जितने भी पॉसिबल गुणनखंड होंगे वो सभी उसको उस संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, एक चीज़ और सीखते हैं एक और कॉन्सेप्ट है इसी में से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और देखेंगे किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के भीतर कर लेंगे, या हो सकता है उससे भी कम। मान के चलिए कि अगर किसी संख्या n में हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं और मेरा शेषफल 4 बच रहा है। ठीक है, तो अगर इस संख्या के दुगुने अगर 2n में इसी 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ ज़रा गौर देखिए कि जो भी हम इस n के साथ करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन हम इस r के साथ भी करेंगे। जैसे मान के लिए कह रहा था अगर n से भाग दिए, अगर n में 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर मेरा 4 आया। अब कह रहा है 2n में अगर 6 से भाग देंगे तो ये चूंकि n के साथ 2 गुना है, इस रिमाइंडर के साथ भी हम लोग 2 गुना कर देते हैं और डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा? 4 दूनी 8, और 8 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना मेरा आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए हम 2 गुना नहीं करके अगर हम इसको 10 गुना कर देंगे, n में अगर 6 से भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर 4 आता है। अगर हम इस n को 10 गुना कर दें, या फिर ऐसा कर दें कि n स्क्वायर में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, n के साथ स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस r के साथ भी आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर में अगर 6 से डिवाइड करेंगे
तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 चौक 16, 16 में अगर 6 से भाग देंगे तो मेरा 4 शेषफल बचेगा, अर्थात ये शेषफल 4 हो गया। यानी इस n के साथ जो भी संक्रिया अपनाएंगे, इस पे जो भी क्रिया अपनाएंगे, सेम टू सेम r के साथ भी वही चीज़ करेंगे, तो मेरा रिमाइंडर आराम से आ जाएगा। आज का मूलभूत कॉन्सेप्ट बस ये 2 कॉन्सेप्ट था जहाँ से कि आप सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अब ज़रा कुछ सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या में 36 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, तो 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा वो बताएं। ज़रा सोच के देखिए कि अगर हम 36 मतलब कोई संख्या है n, अगर इसको हम लोग 36 से भाग दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 31 बच रहा है। पॉसिबल है, क्योंकि अगर 36 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 31 बच रहा है, शेषफल 31 बच रहा है, क्योंकि वो तो 36 से छोटा है। लेकिन अगर इसी संख्या को, इसी n को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अब ज़रा सोच के देखिए भाई कि जो संख्या 36 से विभाजित होगा तो 12 से विभाजित होगा, और 36 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 31 आ रहा है, तो 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना, तो 12 से विभाजित करने पर 31 शेषफल कभी बच नहीं सकता है, क्योंकि शेषफल जब भी बचेगा तो इस 12 से छोटा ही बचेगा। अर्थात इस 31 में हम इस 12 से डिवाइड कर देते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 7 31, अर्थात मेरा ये सही जवाब हो गया। जब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या n है, अगर उसमें 72 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 51 होता है। अगर इसी संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, तो 18 से डिवाइड करने पर 51 तो कहीं बच नहीं सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 51 में 18 से भाग दे देंगे। 18 दूनी 36 और 36, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 15, 36 5 41, 15 बच जाएगा। समझ में आया क्या, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। अगर किसी संख्या n में 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा शेषफल 6 बच रहा है। अगर इसी n को 14 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। जरा सोचिए कि 28 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल मेरा 6 बच रहा है, लेकिन जब 14 से भाग देंगे तो ये जो शेषफल 6 था ये तो 14 से भी कम ही है ना जी। यानी अगर 28 में 6 बच सकता है और 14 से अगर भाग देंगे ये तो 14 से भी कम है, अर्थात इस कंडीशन में मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 ही बचना है। समझ में आया क्या। कुछ और तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को देखते हैं कि कह रहा है कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या n है, अगर इसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा शेषफल 3 बच रहा है। अगर 3n से डिवाइड करेंगे, यानी जो मेरा संख्या था उसको 3 गुना कर दिए, इस संख्या को अगर 3 गुना को अगर 4 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जो मेरा रिमाइंडर था, जो संख्या के साथ संक्रिया होगा वही हम लोग उसको रिमाइंडर के साथ भी दोहराएंगे। यानी चूंकि संख्या को 3 गुना कर दिया गया है तो इस रिमाइंडर को भी हम लोग 3 गुना कर देंगे, और चूंकि डिवाइड कितना से करना है, 4 से, तो 3 तिया 9, और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है किसी संख्या को अगर 6 से डिवाइड किया जाए n/6 तो रिमाइंडर मेरा 3 बचेगा। अगर उसी संख्या को दोगुने में अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो सेम टू सेम क्या करेंगे, चूँकि संख्या को 2 गुना कर रहा है तो उस शेषफल को भी 2 गुना कर देंगे और डिवाइड 6 से, तो 3 दूना 6 और 6 में 6 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखिए कि कह रहा है किसी संख्या में अगर 8 से डिवाइड कर दें तो मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर उसी संख्या के चौगुने में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो संख्या जो था उसको 4 गुना कर दिए, तो जो मेरा शेषफल है उसको भी 4 गुना कर देंगे, और इस कंडीशन में ये क्या होता है, 4/8, यानी 4 में अगर 8 से भाग देंगे तो 4 तो 8 से डेफिनेटली छोटा ही है, तो वो शेषफल के रूप में ही आ जाएगा, अर्थात ये शेषफल 4 ही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं कि अगर किसी संख्या में 12 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 11 बचता है। तो 2n इस संख्या के दोगुने में अगर 6 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ देखिए भाग देने वाला ये बदल गया है,
पहले तो सेम सेम था, अब यहाँ पे बदल गया है, यानी पहले 12 से भाग दे रहे थे, अब 6 से भाग दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ ये जानना है कि अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 6 से भी होगा। 12 का जितना भी गुणनखंड होगा वो सब उन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा। तो चूंकि अगर ये 12 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी होगा। तो सेम टू सेम कंडीशन करना है, 2 गुना 11 बटा किससे भाग देना है भाई, 6 से ना। तो ये 22 में अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4, 6 × 18, 4 रिमाइंडर। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी संख्या n में अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो 8 शेष बचता है, तो 3 गुना, संख्या का 3 गुना है तो 8 × 24 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी संख्या n में अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 5, तो n स्क्वायर इतनी संख्याओं का जो वर्ग है उसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो चूँकि संख्या को स्क्वायर किए हैं तो इस रिमाइंडर जो था उसको भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 में 25 और 25 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा शेषफल, 4। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है। इसका एक और टाइप है, टाइप नहीं मतलब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा इससे जटिल है। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 9 से विभाजित करें तो शेषफल 5 मिलता है, उसी संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल का संभावित मान बताएं। यानी अगर उसी संख्या को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। जरा सोच के देखिए कि अगर 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 आता है, लेकिन अगर 18 से विभाजित करें तो शेषफल 5 से ज़्यादा भी तो हो सकता है, क्योंकि 18 तक हो सकता है। पहले तो चूँकि 9 से भाग दे रहे थे तो 9 से जो कम था वही शेषफल हो सकता था, लेकिन अगर 18 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल इस 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर इस तरीके से अगर मैं सोचूं तो अगर 9 का 18 क्या है भाई, गुणज है। ठीक है। तो अगर 9 का जो भी अगर गुणज के रूप अगर हम 9n के रूप में लें तो अगर n का वैल्यू 1 या विषम संख्या रखें तो डेफिनेटली वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर सम संख्या रखें यानी कि तो ये 18 का गुणज हो जाएगा। और 18 का गुणज होने के लिए अब जरा सोच के अगर देखिए तो इसका शेषफल या तो अगर विषम गुणज है तो 5 होना है, लेकिन अगर वो सम गुणज है तो 18 से डिविजिबल होगा, यानी कि मेरा अगर कोई 18 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा, यानी वहाँ पे मेरा शेषफल 9 बच जाएगा। तो ये 5 और ये 9 टोटल कितना, 14। यानी कि मेरा जो संभावित मान है, शेषफल का जो संभावित मान है वो क्या क्या हो सकता है, वो 5 और 14 दोनों हो सकता है। इसको अगर आपको ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो सीधा समझिए कि अगर हम लोग 18 से भाग दे रहे हैं तो 18 के नीचे जो भी 18 से भाग दे रहे हैं तो 18 के नीचे जो भी होगा यानी कि 9n+5 के रूप में उसको हम लोग ले लेंगे, यानी कि 5 तो शेषफल बचना ही है, दूसरा और इसमें 9 जोड़ देंगे 14। तो मेरा 5 और 14 दो शेषफल संभव है। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन से कह रहा है कि किसी संख्या में n में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, तो इसी संख्या में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो जरा थोड़ा सा सोचिए, बस थोड़ी सी बात है कि जो 12 है वो इसी 4 का गुणज है। ठीक है। तो चूंकि 4 से भाग दे रहे थे तो एक शेषफल बचा, लेकिन जब 12 से भाग देंगे तो एक से बड़ा यानी 12 से छोटा कोई भी शेषफल हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। पहला तो 1 पॉसिबल है, दूसरा 1 + 4 5 पॉसिबल है, जो कि 5 भी छोटा है 12 से। तीसरा 1 + 4 + 4 अर्थात 9 पॉसिबल है, तीसरा हो गया। चौथा 1 + 4 + 4 + 4, लेकिन ये 13 हो जाता है, और 13 पॉसिबल है क्या, 13 तो 12 से बड़ा हो जाता है, तो फिर शेषफल बना जाएगा। यानी मेरा जो पॉसिबल संभावित मान है रिमाइंडर शेषफल का वो है 1, 5 और 9। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के ये जो टाइप है, शेषफल में और भी टाइप है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको
पूरे डिटेल में देखेंगे। और टाइप को, यानी इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं